बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं कहा एक आधी वीडियो फेंक ही दें फिर आज हैं जी। उम्मीद करता हूँ सारे खुश हैं, ठीक हैं, राज़ी हैं। और कुछ मैसेज पूछे थे मैंने, वैसे तो उनको जवाब दे दिया था राइटिंग में, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। डाइट के हवाले से और किडनी के हवाले से, जो डायलिसिस होता है ना, उसमें आपके जब वो प्रोसेस चल रहा होता है डायलिसिस का, तो प्रोसेस है ही ऐसा कि आपकी जो बॉडी की प्रोटीन है ना वो ख़त्म होने लग जाती है। और ये सबसे बड़ी और नंबर वन वजह है कि आपका जो वज़न है ना वो कम होने लग जाता है। मेरा भी हुआ है, ठीक ठाक हुआ है। उसमें जो डाइटिशियन और डॉक्टर हैं, जो किडनी के एक्सपर्ट हैं या जो डाइटिशियन है एक्सपर्ट हैं न्यूट्रिशन के, वो कहते हैं जी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोटीन खाएं। जैसे मुझे कहा हुआ है उन्होंने कि कम से कम 3 और ज़्यादा 4 बेहतर है कि 4 दफ़ा मैं मील खाऊं दिन में, ठीक है? 4 बड़े मील खाऊं जिसमें प्रोटीन हो ज़्यादा। अंडे उन्होंने मुझे कहा जितने खा सकते हो खाओ। मेरे से खाए नहीं जाते, खाता हूँ, आपने देखा ही है। चाय बनाती हैं ना जी, साथ वो बॉइल्ड एग होते हैं, ठीक है? तो पहले मैं 2 एग्स खा लेता था नाश्ते में, अब मैं 1 या डेढ़ अंडा जो है ना बॉइल्ड मेरे से खाया जाता है। आमलेट मैं पहले जो है वो खा लेता था, 3 अंडों का, 2 अंडों का आमलेट जो है ना मैं खा लेता था। दिन में कभी-कभी 2 बार भी खा लेता था। तो पहले प्रोटीन में चिकन स्टेक और ये दूसरे स्टेक और ये जो है ना मीट्स में खाए जाते थे, फ़िश भी खा लेता था। तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके वज़न का जैसे-जैसे कम होता है ना, साथ आपका जो एपेटाइट है ना, खाने की जो दिल है ना, वो चाहता नहीं है, एपेटाइट आपका कम हो जाता है। तो ये एक स्ट्रगल होती है, जो किडनी पेशेंट है ना, उसके लिए स्ट्रगल होती है। साथ अगर आपको वैस्कुलाइटिस भी हो, तो फिर ज़ाहिर बात है और कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आप सब जानते हैं कि वैस्कुलाइटिस जो है वो मेरी बॉडी में से अब वो फिनिश हो चुका है, तो मेरी कीमोथेरेपी भी उन्होंने स्टॉप कर दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दवाइयाँ थी जो वैस्कुलाइटिस के लिए थी, 2 की 3, वो भी उन्होंने बंद कर दी हुई है, अब उनको खाने की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बस अल्लाह का शुक्र करते रहें, ठीक है जी। इसमें जो है ना मेंटली जो है ना वो बहुत काउंट करता है आपका, सही है, ठीक है। अब कई दफ़ा मेरी तबीयत बड़ी वो अजीब सी हुई होती है, खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन मैं मेंटली अपने आप को वो क्या कहते हैं प्रिपेयर करता हूँ या फोर्स करता हूँ या ज़बरदस्ती करता हूँ अपने साथ कि नहीं खाना खाना है, तो वो उस दिन फिर दिन में एक मैं खाना खा ही लेता हूँ। ज़्यादा मुझे होता है कि मैं सर्दियाँ अब चाय या कॉफ़ी, तो कॉफ़ी मैं पीऊँ ना पीऊँ मेरे ब्लड प्रेशर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो कॉन्सेप्ट है कि अंडा खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो, यो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंडे से। अंडा गुड है, पूरा फुल एग, मुझे फुल एग कहा हुआ उसने, ठीक है? तो हाँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह अगर किसी का ऊपर-नीचे है तो वो अपने डॉक्टर से बात कर ले कि वो बॉइल्ड एग अलाउड है, या क्योंकि उसमें तो फिर फ्राई एग या ऑमलेट जो है ना वो सही नहीं है। तो आमलेट जो है वो मैं अगर बनाऊँ या बनवाऊँ, तो उसमें बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल डाल के या हल्का-सा बटर डाल के, तो उसके अंदर आमलेट जो है वो बना हो तो वो फिर मैं खा सकता हूँ। ऑयली हो तो मेरे से नहीं खाया जाता। अब हिना जी गई हुई थी जब पाकिस्तान, तो पराठा खाने का बड़ा दिल करता था, मुझे आता नहीं है बनाना। तो पराठा घर का बना हुआ ना, तो वो जब आई तो मैंने कहा जी पराठा बना दे। उन्होंने पराठा बनाया, मैंने बड़े शौक से खाया, पर वो मुझे बाद में उसने प्रॉब्लम दी। तो पराठा अब मेरे से नहीं खाया जाता, मैं पराठा नहीं खा सकता। मेटाबॉलिज्म में बहुत फ़र्क पड़ा है मेरे, डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो हर किसी बॉडी जो है ना, हर बॉडी वो अलग होती है, हर इंसान का अलग हिसाब होता है। कुछ लोग अच्छा रिकवर कर सकते हैं डायलिसिस से, कुछ लोग जो है वो नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो है वो डायलिसिस के दौरान काफ़ी डाउन हो जाते हैं। मेरा जो प्रॉब्लम रहा था वो था कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। मेरे साथ के मरीज़ जो काफ़ी सारे उधर हैं, उनसे बातचीत करो तो वो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। जिनका ड्रॉप हो जाता है उनको ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि उसकी तो कोई दवाई नहीं है। जिनका हाई हो जाता है उनके लिए भी ख़तरा है, लेकिन उनके लिए दवाइयाँ हैं। जैसे मैं 5 अलग दवाइयाँ खाता हूँ। रिसेंटली ब्लड प्रेशर हाई रह रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं जी। एक तो ये है कि मेडिसिन उन्होंने इंक्रीज़ की है मेरी दवाई, ब्लड प्रेशर की जो है सिर्फ़।
उसकी वजह से फ़र्क पड़ा। और दूसरा ये है कि बॉडी में वाटर था और उनको पता नहीं चला, क्योंकि ना टांगों में स्वेलिंग थी, ना गिट्टों में थी, ठीक है, ना फेस पे थी, आईज के नीचे भी नहीं थी। और उन्होंने चेक किया तो कहते हैं कि लग रहा है ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा पानी नहीं निकाल रहे थे, बहुत कम जो वो कर रहे थे। जैसे 600 मिलीलीटर वो वाला पानी होता है जो वो डायलिसिस के दौरान मेरी बॉडी में शामिल करते हैं वॉश करने के लिए अपना किडनीज को। सही है। पर मुझे शक पड़ रहा था यार, जिस तरह मैं खा पी रहा हूँ ना, कोई मार के नहीं मार रहा मैं, वजन कम है मेरा। तो उनको मैंने बोला नहीं यार, मेरा मेरा ना वजन कम है, आप आज एक्स्ट्रा जो है ना वाटर निकालो। तो वो जब एक्स्ट्रा वाटर उन्होंने निकाला तो वो एक तो मेरी जो जुबान के ऊपर वो आ जाता वाइट वाइट सी कोटिंग, वो मेरी ठीक हो गई शाम तक ना। जब घर आया तो मतलब रात तक वो ठीक हो गई। दूसरा मेरा सांस चलने का जो था वो इम्प्रूव हुआ। लेग्स में जो दर्द थी वो ठीक हुई। और रात को जो सोने में ट्रबल हो रही थी वो जो है ना कुछ बेहतर हुई। तो एक दो हफ्ता ऐसे चला, वो दोबारा फिर प्रॉब्लम आ गई। मैं कहा मेरा वजन और कम हो गया, आप और करें। तो अब मेरा वजन जो है ना दोबारा मैंने उनको कहा जी एक्स्ट्रा कम करें। तो मंडे को एक्स्ट्रा पानी मैंने उनको कहा आप और निकालें। तो वो एक डिबेट हुई नर्स के साथ, हेड जो इंचार्ज नर्स थी। मैं कहा नहीं, मुझे एज अ पर्सन खुद फीलिंग है, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, फील कर रहा हूँ कि साल तो हो गया डायलिसिस का, तो इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। अपनी बॉडी को इंसान अंडरस्टैंड कुछ हद तक करता है, ठीक है। बेहतर होता है कि आप अपने डॉक्टर का मशवरा लें, नर्स या डाइटिशियन है उसका मशवरा लें। लेकिन मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी तो उससे मैंने मशवरा किया। तो उसके साथ मशवरा करने के बाद एक और उसने जो नर्स है उसके साथ उन्होंने मशवरा किया। फिर डिसाइड किया ठीक है कि जो मैं मरीज़ कह रहा है उसके ऊपर करके देखते हैं। तो वो उन्होंने स्लोली थोड़ा सा पानी निकाला एक्स्ट्रा उस दिन, ठीक है, ये अपना। तो मैंने फिर कहा कि मैं ठीक हूँ। ब्लड प्रेशर मेरा एकदम कंट्रोल में आ गया, क्योंकि डायलिसिस के दौरान बहुत हाई जाता है। तो वो जब ब्लड प्रेशर उन्होंने देखा भाई ये तो बड़ा सही, इसका बेहतर हो गया ब्लड प्रेशर। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं कहा जी और आप थोड़ा पानी निकाल दें कि मुझे फील है कि थोड़ा और निकालना चाहिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने एग्री किया, मशीन पे उन्होंने चेंज किया, थोड़ा और निकाला। तो उस दिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बड़ी सही रही। उस दिन भूख भी लगी घर आके, जो टेस्ट है वो एकदम ठीक हो गया। लेग्स में कोई पेन नहीं थी रात को सोते हुए, और आई फेल्ट बेटर। तो वेट तो मेरा काफ़ी ड्रॉप हो चुका हुआ है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इधर स्टेबल रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ, हिना भी काफ़ी ट्राई करती है कि मैं खाऊं पीऊँ, लेकिन सारी बात है मुझे कोई फोर्स नहीं करता, क्योंकि वो फिर मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, मैं फिर वो थ्रो अप वॉमिट कर देता हूँ। सही है। तो एप्पल बड़ा हेल्पफुल रहा है। ग्रीन एप्पल जो है ना उससे मुझे बड़ा फ़ायदा रहा है। वो मैं ऑलमोस्ट एवरी डे शाम को या रात को एक आधा एप्पल मैं खाने के बाद खा लेता हूँ। तो उससे मेरे एक तो जो है ना थोड़ा हाजमा सही रहता है, क्योंकि ये फिजी ड्रिंक वगैरह मैं बिल्कुल छोड़ दिए हुए हैं। जूस वगैरह कभी एक दो घूंट में पी लेता हूँ, लेकिन मुझे जूस वगैरह अलाउड नहीं है डाइटिशियन की तरफ से, ठीक है जी। तो पानी मेरे से ज़्यादा पिया नहीं जाता। पानी मैं थोड़ा थोड़ा घूम पीता हूँ, ज़्यादा नहीं मैं पी सकता। यानी आधा गिलास इकट्ठा पानी पीना मेरे लिए बहुत बड़ा वो मसला है। मैं पी नहीं सकता, मुझे वोमिट आ जाती है। चाय आधा कप मैं पी लेता हूँ कभी कभी, वो आधा कप भी मेरे से फिनिश नहीं होता। हाँ, कॉफ़ी का बड़ा शौकीन हूँ, कॉफ़ी मेरे से फिनिश हो जाती है। पर मुझे उसके लिए नर्स ने बोला कि टू मच नहीं पीनी, ठीक है, थोड़ी कंट्रोल में रख के पीनी है, फिर लिक्विड जो है ना आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मैं कहा कुछ ज़रूरी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बाकी प्रोटीन वो मुझे दिए हुए हैं साशे, वो पीने होते हैं, ठीक है, कोई इतने मज़े के नहीं लगते मुझे, पर वो पीने होते हैं। तो काफ़ी प्रोटीन चेंज की, तो ये वाली जो प्रोटीन है ना अब ये वाली मुझे थोड़ी सूट की है, कि टेस्ट इसका बेटर है। पानी में मिक्स करके पीना होता है, पाउडर फॉर्म में आती है। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से बात करें। प्रोटीन इनटेक के ऊपर आप बात करें उनसे, ठीक है, जो आप खा पी सकते हैं इजीली वो। और अगर आपको वो प्रोटीन शेक या प्रोटीन पाउडर देते हैं तो वो भी इस्तेमाल करें। बाजार से जो प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक या प्रोटीन बार्स मिलते हैं उनको हरगिज नहीं खाना आपने। जो मेडिकेटेड होते हैं वो स्पेशल होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ चीज़ें कम होती हैं, किडनी पेशेंट्स के लिए होता है वो, ठीक है, वो इस्तेमाल करें। बाजार वाले हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वो आपको नुकसान देंगे, ठीक है जी। तो एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखिए। मैसेजेस का शुक्रिया, चैनल को देखने का शुक्रिया,
और अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।